हाय गाइस। सो अगर आप लोग ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं या फिर इनफैक्ट आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो एक जो बहुत डिलेमा वाला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या हम जनवरी का अटेम्प्ट दे सकते हैं। जो बच्चे जून में स्टार्ट किए हैं या जुलाई में स्टार्ट करने वाले हैं काउंसलिंग के बाद, अगर उनको मनचाही सीट नहीं मिलती है तो उन बच्चों के लिए 6 महीने में कोर्स खत्म करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो क्या प्लानिंग रहनी चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स इस पे देना चाहूंगा। देखिए, जनरली जून तक वो बच्चे रुकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी होती है, जो एडवांस देने वाले होते हैं और एडवांस उनका बिगड़ जाता है या तो उनकी प्रिपरेशन कुछ हद तक हो रखी है। तो आप लोग दोस्तों एक मैप बनाइए सबसे पहले, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस रखिए। इसको 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। हर एक सब्जेक्ट के अंदर कैटेगरी ए उन टॉपिक्स को आप लोगों को रखना है जो आप लोगों को पूरी तरीके से आते हैं, जिसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेते हैं। कैटेगरी बी के अंदर वो चैप्टर्स आते हैं जहां पे आपको थ्योरी क्लियर है बट प्रॉब्लम के एप्लीकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और कैटेगरी सी वो टॉपिक्स हैं जहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अब आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, एक कोर्स प्लान फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपके कैटेगरी ए टॉपिक्स आप उस सब्जेक्ट में चल रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि जो चैप्टर्स आपके सी टैग है उनको उस दौरान कर लें, बट आपको होमवर्क करते रहना है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेता हूं कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा वहां पे मुझे शीट मिलेगी एक, और मेरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 लेक्चर तक चलेगा, मेरे को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उन 6 लेक्चर्स के दौरान खत्म करना है, बट मैं होमवर्क क्वाड्रेटिक का भी करूंगा, उस पूरी शीट को सॉल्व कर लूंगा, ताकि अगर टीचर कोई डिस्कशन कर रहा है तो मैं उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकूं क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, क्योंकि स्ट्रेंथन तो हो ही सकती है। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मैं वेट नहीं करूंगा स्टार्ट होने का। और अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मुझे इस बार में भी समझ में नहीं आया, तो जब मेरी कोचिंग में फिर से होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आगे प्लानिंग में, तो उस समय में मैं लेक्चर्स अटेंड करके उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से आप सी टैग टॉपिक्स को आगे प्रीपोन कर सकते हैं। अब बी टैग टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को बेसिकली क्या करना होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आप अपनी लेवल ऑफ प्रैक्टिस देख लें, जो भी शीट कोचिंग की मिली है उस कोचिंग की शीट को पहले कर लें, और जो जो टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है, जैसे आप उस शीट को सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा सा मतलब आपको टीचर से आगे रहना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप आइडेंटिफाई कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लूं, तो लोकेशन ऑफ रूट के प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के अंदर शीट के हो नहीं रहे, तो उन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए। टीचर किस तरह से इलस्ट्रेशन ले रहा है, किस तरह से इलस्ट्रेशन को अप्रोच कर रहा है, वो सब चीजें देख लीजिए। जो सी टैग टॉपिक्स है ना, उसको बिल्कुल शिद्दत से ये मान करके करिए कि आपको नहीं आता है। फर्स्ट लर्निंग की तरह कीजिए। टीचर जैसे जैसे लेक्चर ले रहा है उसके नोट्स बनाइए, उन नोट्स को होमवर्क कीजिए, उसके बाद होमवर्क कीजिए जो शीट में से, और फिर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। ऐसा करके आप थोड़ा सा जो आपका कोर्स है ना, जो जनवरी फरवरी में जा रहा होगा, उसको आप एक्सेलरेट कर पाएंगे, और 15 दिसंबर तक आप लोग का कोर्स खत्म हो जाएगा। 15 दिसंबर तक कोर्स खत्म करने के बाद आप 20 डेज का एक रिवीजन प्लान फॉलो कीजिए जिस भी कोचिंग में है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 25% ऑफ है वो आप लोग को मिल रहा है 30 जून तक। 30 जून तक आप लोग को मिलेगा, और ये जो कोड है मेरा पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना है। तो जो एसआरजी बैच है अनअकैडमी का, जो कोटा के एचओडीज द्वारा मेंटर्ड है, जिसमें वीकली टेस्ट होंगे, हर 4 हफ्ते में टेस्ट होगा, और फाइनली फुल सिलेबस पेपर्स भी होंगे, और मार्गदर्शन का रिवीजन होगा। मार्गदर्शन एक बहुत फेमस रिवीजन प्रोग्राम है अनअकैडमी कोटा सेंटर का जो कंडक्ट होता है, तो आप वो ले सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और काफ़ी सस्ती दरों पे अवेलेबल है। इनफैक्ट 9000 रुपीज़ उसकी एमआरपी है, और आप 25% ऑफ लगा के पीजे लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप लोग करिए। बट मेरा ये मानना है कि अगर इस स्ट्रैटेजी से, जो ABC टैगिंग है, इस स्ट्रैटेजी से आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप एक अच्छा रिजल्ट अपने लिए पा जाएंगे। लेट्स क्रैक इट।